सुप्रभात बच्चों। आज सार नथिले गॉड आउ थे करंतु। ओके, सुप्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा 7वीं का पहला अध्याय जो कि एक काव्य है जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसे पढ़ाऊंगी और उस काव्य को अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगी। आइए शुरू करते हैं। तो कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पहले समझते हैं इस कविता का नामकरण ऐसा क्यों किया गया है। हम पंछी, पंछी यानी कि पक्षी, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त यानी कि खुले आसमान के हम वासी हैं। ठीक है, उन कविता का जो नाम है इसका यही तात्पर्य है। इसे लिखा है शिवमंगल सिंह सुमन जी ने। शिवमंगल सिंह उनका नाम है, सुमन उन्हें उपाधि के तौर पे दी गई है, उनका उपनाम है। ठीक है, जब कोई कवि अच्छा लिखते हैं या फिर उनके लेखनी से उनके स्वभाव का पता चलता है या किसी शब्द से वो रिलेट करते हैं तभी उनके नाम रखा जाता है। जैसे कि सुमन, सुमन का तात्पर्य है फूल, तो उसी उनके स्वभाव को देख के या लिखने का तरीका को देख के उनका उपनाम सुमन रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कविता एक एक पंक्ति पढ़ेंगे, उसे समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते। कविता कुछ इस प्रकार है आपकी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम कैसे पंछी हैं, हम खुले आकाश में उड़ने वाले। उन्मुक्त यानी कि, लिखिए कठिन शब्दार्थ, उन्मुक्त यानी कि खुला आसमान, खुला। ठीक है, तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी हैं उन्मुक्त यानी कि खुले आसमान में उड़ने वाले। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, पिंजरबद्ध यानी कि पिंजरे में बंद रहकर, पिंजरबद्ध यानी कि पिंजरे में बंद, पिंजरे में बंद। तो क्या कह रहे, पिंजरे में बंद रहकर हम गा नहीं पाएंगे। गाने का तात्पर्य यह है कि वो जो चिचहाते हैं, जो ची ची करके जो शब्द आती है, वो खुले आकाश में जितनी आज़ादी के साथ गाती हैं, वो पिंजरे में बंद रहकर उतनी आज़ादी के साथ वो कर नहीं पाएंगी। तो यहाँ कवि ने क्या कहा है, यहाँ कवि ने ये दर्शाया है कि किस प्रकार कुछ लोग पक्षियों को बंदी बनाकर कह लीजिए या फिर पिंजरे में बंद करके रखते हैं, उनकी आज़ादी को छीनते हैं। तो उन्हीं की जो मर्म कहानी है, जो पक्षी की जो मर्म कहानी है, उसी को कविता के माध्यम से दर्शाया है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला पंक्ति हुआ हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। उसके बाद है आपका कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो दूसरी पंक्ति क्या है, कनक तीलियों से। अभी कनक क्या है, कनक का तात्पर्य है सोना। ठीक है, कनक का तात्पर्य सोना। तो वो पिंजरा किस चीज से बनी हुई है, सोने की बनी हुई है। ठीक है, तो कनक तीलियां। अभी तीलियां क्या है, तीलियां यानी कि सलाखें, सलाखें।
आपने पिंजरा देखा होगा, पिंजरा किस तरह का दिखता है, एक तरह से जेल के जैसे दिखता है कि नहीं, जिसके अंदर पक्षियों को रखा जाता है। तो वो वही कह रही हैं कि कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो कनक तीलियाँ, कनक से बनी हुई यानी कि सोने से बनी हुई जो पिंजरा है, उसमें अगर हम घूमते हैं या अपने शरीर को इधर से उधर ले जाते हैं या फिर उसके अंदर जब हम घूमते हैं तो हमारी पंख किस में टकराती है, सलाखों में टकराती है जो कि सोने की बनी हुई है। तो उससे टकरा कर क्या होता है, पुलकित यानी कि कोमल। ठीक है, जो पुलकित पंख कही गई है, पुलकित का अर्थ है कोमल। तो जो हमारे कोमल पंख हैं वो क्या होते हैं, उन सलाखों से लगकर टूट जाएंगे। ठीक है, चलिए ये पहला पंक्ति पूरा हुआ, आगे बढ़ते हैं। दूसरी पंक्ति है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो क्या कह रहे हैं, हम बहता जल पीने वाले। बहता जल का तात्पर्य है कि जो नदी झरनों का पानी होता है ना, जो कि सदैव बहता रहता है। तो जब पक्षी आज़ाद होती है तो क्या करती है, जो नदी से, जो झरने से बहा हुआ पानी, उसे बड़े चाव से पीती है। तो कह रही है कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। क्यों कह रही है कि मर जाएंगे भूखे प्यासे, क्योंकि वो पिंजरे में कैद होके है, उसमें बंद होके रखी गई है। तो इसीलिए वो कह रही है कि इसके अंदर हमें ताज़ा पानी मिलेगा नहीं, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि हमें ये रुचता नहीं, हमें जो दी जाती है वो हम खा नहीं पाते हैं। तो इसीलिए वो अपना दुख दर्शाते हुए कह रही है कि हम पिंजरे के अंदर भूखे प्यासे मर जाएंगे, हमें झरने का पानी की ज़रूरत है या फिर उसी से हमें सुख प्राप्त होगी। ठीक है, तो हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। उसके बाद बोली गई है, कहीं भली है कटुक निबोरी। भली यानी कि अच्छी, लिखिए भली यानी कि अच्छी। ठीक है, तो क्या कह रही है कि कहीं भली है, कहीं अच्छी है कटुक निबोरी। अभी कटुक निबोरी क्या है, कड़वी। कटुक यानी कि कड़वी। आइए लिख लीजिए, कटुक, सॉरी, कटुक यानी कि कड़वी, कड़वी। उसके बाद है निबोरी। निबोरी यानी कि नीम का फल। तो वो कह रही है कि कहीं भली है नीम का फल, ठीक है, जो कि कड़वी होती है, निबोरी। निबोरी का अर्थ है नीम का फल। तो वो कह रही है कहीं भली है कटुक निबोरी, यानी कि कहीं अच्छी है कटुक, कड़वी नीम का फल कनक कटोरी की मैदा से। अभी कनक में आप सबको बता चुकी हूँ, कनक का अर्थ है सोना। तो सोने से बनी हुई कटोरी में दी गई मैदा, मैदा जैसे कि आटा होता है उसी तरह का मैदा होता है, तो उसमें उस कटोरी में दी गई मैदा वो कड़वी नीम का फल से भी बेकार है, यानी कि कड़वी नीम का फल से भी हमें उससे उतनी स्वादिष्ट जो नहीं है, क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, हमें पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। तो चाहे आप कितनी ही सोने की चीज़ें दे दें और कितने ही हमें नाजों से रख ले, लेकिन हम बने हैं खुले आकाश में उड़ने के लिए, खुले बहता जल पानी, उसका बहता जल पीने वाले और कड़वी नीम का फल खाने वाले। तो हमें पिंजरे में बंद कर जितनी भी सुविधाएं दी जाए वो हमें अच्छी नहीं लगेगी। आगे बढ़ते, आगे है आपकी स्वर्ण श्रृंखला से, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। और एक बार पढ़ लेते हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु के फुनगी पर के झूले। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं
ये जो स्वर्ण श्रृंखला का जो बंधन है, ये जो हमें बंदी बनाकर रखी गई है, इसमें बंद होने के बाद हम अपनी गति उड़ान सब भूल चुके हैं। मतलब उसके अंदर कई सालों से बंद होने के कारण या फिर कई महीनों से बंद होने के कारण हम उड़ना भूल गए हैं, ठीक है, और आज़ादी से हम उड़ नहीं पा रहे हैं। आगे देखेंगे, आगे है आपकी बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो वो क्या कह रहे हैं, हम तो बाहर निकल के उड़ नहीं पाएंगे ना, तो हम सिर्फ सपने में ही क्या देख रहे हैं, तरु की फुनगी। अभी तरु क्या है, तरु का लिखिए, तरु यानी कि जो पेड़ है, ठीक है, तरु गलत लिख दी मैं, तरु यानी कि डालियाँ, जो डालियाँ हैं उन्हें कही गई हैं। तरु के फुनगी पर के झूले, फुनगी किसे कही जा रही है, जो पेड़ होती है, पेड़ की सबसे ऊपर वाली जो डाली होती है, जो देखी होगी आप लोगों ने, पतली सी डाली जो ऊपर गई होती है, उसी पतली डाली पर बैठ के चिड़िया क्या करते हैं, झूलना पसंद करते हैं। तो वो क्या कह रही है कि हम सिर्फ सपने में ही देख रहे हैं कि हम कैसे तरु यानी कि जो डालियाँ हैं या फिर जो पेड़ है उसके ऊपर हम चढ़कर वहीं पे झूले झूल रहे हैं, क्योंकि जब तक हम इस पिंजरे में कैद हैं तब तक हम सिर्फ सपने में ही उस चीज़ का आनंद ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये सारे शब्दार्थ लिख लीजिए, ठीक है, और कविता जितनी मैं पढ़ाई आप सबको उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों का होमवर्क लिख देती हूँ, गृह कार्य। तो लिख लीजिए, गृह कार्य है पाठ एक कविता पाठ करें और इसे याद करें। उसके साथ ही दिए गए कठिन शब्दार्थों को याद कीजिए। तो जब मैं अगली कक्षा में आऊँगी आप लोगों को जो बची हुई पंक्तियाँ पढ़ाने के लिए, तो आप सबको इस कविता को बिना देखे पाठ करने के लिए कहूँगी। उसके साथ उसके शब्दार्थों को जो आप याद करके आए होंगे उससे मैं पूछूँगी, और जो आगे की जो पंक्तियाँ हैं उसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।